देखेंगे। अगला सेंटेंस हमारा है, वे 5 दिन से इस शहर में क्यों नहीं भटक रहे हैं। ये हमारा वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ सबसे पहले वाई हो जाएगा, फिर है हो जाएगा, उसके बाद बताओ, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे उसके बाद? हाँ, नॉट बीन। देखिए ध्यान से, वाई हैव दे नॉट बीन, और भटकना की स्पेलिंग होती है वॉन्डरिंग। क्या होती है? वॉन्डरिंग माने होता है भटक रहे हैं। कहाँ भटक रहे हैं? इस शहर में। ठीक है, यहाँ हो जाएगा इन दिस सिटी। और 5 days। अच्छा, फॉर 5 days। डेज। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया? अगला सेंटेंस बताओ। एक लोग बोलो, क्या? वह अपने स्कूल में अपने स्कूल में एक पत्र लिखती थी। अर्चना, क्वेश्चन मार्क। यहाँ ध्यान दीजिए सेंटेंस में। बेटा अर्चना ये लिखा है, क्या वह अपने स्कूल में एक पत्र लिखती थी? बताइए कौन से टेंस का वाक्य है ये? पास्ट इंडेफिनिट। खड़े जाओ, स्टैंड अप। आदि शब्द वाक्य के अंत में आने तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। सही बोल रहे हैं? चलिए बैठते हैं। बहुत अच्छा। क्या वह अपने स्कूल में एक पत्र लिखती थी? ये हमारा वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सुनिए ध्यान से कैसे किया जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। जब वाक्य में इंट्रोगेटिव शब्द आ जाए, क्या आ जाए? जब वाक्य में इंट्रोगेटिव शब्द आ जाए तो स्ट्रिंग जी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से लगाएंगे। किससे? डिड लिखिए, उसके बाद लिखिए डिड सी। क्या लिखोगे? डिड सी। उसके बाद क्या हो जाएगा? राइट। देखिए ध्यान से, डिड सी राइट क्या लिख रही है? एक पत्र, ए लेटर। ए लेटर कहाँ पर? अपने स्कूल में। मंजना यहाँ देखो, बताइए वह के साथ अपने नीचे क्या होती है? हर। तो यहाँ पर हो जाएगा हर स्कूल। क्या हो जाएगा? हर स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेहा बेटा ये बताओ, एक भिखारी इस घने जंगल में घूम रहा था, ये कौन से टेंस का वाक्य है? रात आ रही थी, नहीं आता है? पढ़ती नहीं घर पे? संजू मंजू अंजू देखते हैं कितना दम है। रहा था, बताइए किस टेंस का वाक्य है? हाँ यही तो है। तुम क्यों बोलते हो नहीं आता है? फिर नाराज हो क्या? टेस्ट में नंबर नहीं लाए इसलिए? देखिए रोने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है। ये तो टेस्ट है, कभी नंबर ज्यादा आएंगे कभी कम आएंगे। ठीक है, ये तो होता रहता है। ठीक है, जब हम बोर्ड एग्जाम दे रहे थे तो हमको एक क्वेश्चन नहीं आता था। ठीक है, हमारे बगल वाला वो लिख रहा था, लेकिन मैंने उसकी कॉपी में कभी चीटिंग नहीं किया कि भाई लो 2 नंबर इससे कैच कर लेते हैं। जो हमें आता है वही अच्छा है। ठीक है, जो हमारे पास है वो सबसे अच्छा है। दुनिया में जो चीज है सब बेकार, जो हमारे पास है वो अच्छा है। मान लो तुम्हारी किताब में सारी पहचान लिखी है, आइडेंटिफिकेशन बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया लाल से हेडिंग हरी से हेडिंग सब बनाए हो, लेकिन याद नहीं तो क्या फायदा है? सब माटी है। क्या है? जो तुम्हारे माइंड में है वही काम का है, अदरवाइज सब बेकार है। और अंडरस्टैंड? समझ रहे हो ना? तुम्हारे पास कितना क्या है इससे मैटर नहीं है, तुम्हारे दिमाग में क्या है वो मायने रखता है। ठीक है, तुम चले जाओगे तो ये तो यही रह जाएगा, जो जहां जाओगे वो तुम्हारा दिमाग जाएगा, तुम्हारे साथ तुम और तुम्हारा माइंड। ठीक है, तो अब वहां पर जो लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं, जो हमारे माइंड में है वो हमारा है। समझ लीजिए, दुनिया में कोई भी चीज अपनी नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी अपना नहीं है। जो तुम्हारे पास है, जो तुमको याद है 9782555578 यही तुम्हारा है। नहीं काम के समय तुमको अगर तुम्हारा अपने घर का कांटेक्ट नंबर, आधार नंबर, कोई लेटर, एप्लीकेशन कुछ भी अगर यूज होता है, पेपर में आ जाता है, नहीं याद कर पाते हो तो वो तुम्हारा नहीं है। यही बोलोगे सची मैंने वहां बहुत सुंदर सुंदर लिखा था कॉपी में, लेकिन याद ही नहीं आ रहा था। याद कहाँ से आएगा? देखो यहाँ पर एक भिखारी घने जंगल में घूम रहा था। हम तो कहते हैं भैया ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उतना पढ़िए जितने में तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन एग्जाम निकल सके। ठीक है, ज्यादा मत पढ़िए, इतना पढ़िए। रहा था रही थी याद कर लीजिए, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है ये याद कर लीजिए। बस स्टोरी आएगी
टेंस आएगा तो हम कम से कम रहा था आएगा तो वाज वेयर किसमें था? पास्ट इंडेफिनिट, वो पास्ट कंटिन्यूअस में। किसमें? बस बात खत्म। इतना याद करिए कि रहा था रही थी पास्ट कंटिन्यूअस में आता है, इसमें वाज एवर का प्रयोग किया जाता है। बस इतना पढ़िए। सिर्फ 12 पहचान है, 12 पहचान याद कर लीजिए, हेल्पिंग और 12 याद कर लीजिए। किसी में 2 है, किसी में 1 है ना। तो हमारा कहना है कि ज्यादा मत पढ़िए, उतना पढ़िए जितने में हमारा काम रुके नहीं। ठीक है। तो एक भिखारी इस घने जंगल में घूम रहा था। देखिए बेटा यहाँ पर एक भिखारी है, क्या है? तो एक भिखारी की वजह होती है ए बेगर। क्या होती है? ए बेगर माने एक भिखारी। अब क्या कर रहा था? घूम रहा था। तो एक भिखारी के लिए क्या लगाओगे? वाज। घूमना की स्पेलिंग क्या होती है? वॉकिंग माने होता है घूम रहा था। वॉकिंग माने घूम रहा था। कहाँ घूम रहा था? इस घने जंगल में। हो जाएगा इन। क्या हो जाएगा? इन दिस डेंस फॉरेस्ट। FOREST। समझ में आया? अगला सेंटेंस बोलो। क्या राम के जाने से पहले क्या राम के जाने से पहले क्या राम के जाने से पहले जाने से पहले हम स्कूल नहीं जा चुके थे। हम स्कूल नहीं जा चुके थे। देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ देखो, क्या राम के जाने से पहले हम स्कूल नहीं जा चुके थे। आर स्टूडेंट प्लीज लुक द दिस सेंटेंस एंड टेल मी विच टेंस। ये वाक्य किस टेंस का है? बता सकते हो? किसका है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। देखिए इसमें पहले आया। क्या आया है? सुनिए, अगर आपको नहीं समझ में आता सर जी, पहले और बाद वाले सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, तो सुनिए सबसे सरल तरीका है। यहाँ पर अगर पहले आ जाए तो इस वाले टेंस का अनुवाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में करते हैं। किसमें? और इस वाले टेंस का अनुवाद करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किसमें? अब तुमको इतना पता होना चाहिए कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किस टेंस में किया जाता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है। इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अंडरस्टैंड? तो यहाँ लिखा हम स्कूल नहीं जा चुके थे। क्या आया है? तो सबसे पहले आ जाएगा हैड। क्या आ जाएगा? हैड। उसके बाद आ जाएगा वी। क्या हो जाएगा? हैड वी। उसके बाद गॉन। क्या हो जाएगा? अच्छा, नॉट भी है क्या? यहाँ देखो, हैड वी नॉट गॉन। हैड वी नॉट गॉन। उसके बाद स्कूल नहीं जा चुके थे। यहाँ हो जाएगा टू स्कूल। टू स्कूल। उसके बाद बेटा बिफोर लिखेंगे। क्या लिखोगे? बिफोर। तो यहाँ इसको सेकंड फॉर्म में करना है तो यहाँ हो जाएगा राम। क्या हो जाएगा? राम वेंट। तो राम वेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इस प्रकार हमारा तुम 1:10 से इस नदी में नहा रहे थे। सारे लोग मिलकर बताइए ये टेंस किस टेंस का है? सेंटेंस किसका है? अच्छा, कैसे पता चला ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है? हाँ, जिस सेंटेंस में रहा था आ जाए और 1:10 यानी टाइम भी दिया हो, वह सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। अंडरस्टैंड? तो बेटा कोई बता सकता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है? बोलिए। हैड बीन। बस इतना याद रखिए, ज्यादा मत पढ़िए। बस रहा था रही थी याद करिए और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा रहा था यार। इतने में तुम्हारे टेस्ट में सब नंबर आ जाएंगे। जब तुमको कंफर्म ही नहीं इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है तो कौन सी लगा दोगे। समझ रहे हो ना? तो आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि रहा था आया है, इसमें हैड बीन लगेगा, समय दिया गया है। ठीक है? बस 2 पॉइंट याद करना, रहा था और हेल्पिंग वर्ब, बस। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर तुम लिखा है। क्या लिखा है? यू माने तुम। उसके बाद क्या कर रहे थे? हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी हैड बीन। तो क्या कर रहे थे? नहा रहे थे। तो नहाना की स्पेलिंग क्या होती है? बाथिंग माने नहा रहे थे। कहाँ नहा रहे थे? इन दिस रिवर। इन दिस रिवर। RIVER। उसके बाद 1:10 से बताइए पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम? बताओ पॉइंट ऑफ टाइम की क्या लगाओगे? पॉइंट ऑफ सिंस। तो यहाँ पर देखिए हम लगाएंगे सिंस। क्या लगाएंगे? सिंस। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं निश्चित समय, और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो एक की अंग्रेजी होती है
वन क्या होती है? वन माने एक, ठीक है। और बचकर की स्पेलिंग होती है ओ क्लाक, CLOCK, CLOCK। और 10 की अंग्रेजी 10 होती है, TEN 10। उसके बाद मिनट की स्पेलिंग ऋषु गुप्ता, MINUTE। मैंने जब टेस्ट लिया था मैंने कई बच्चों को देखा मिनट की स्पेलिंग रॉन्ग थी। क्या थी? रॉन्ग। तो याद रखिए लास्ट में ई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ई, ठीक है। बच्चे क्या लिखते हैं? MINUT इतना लिख देते हैं, लेकिन ई लगाना भूल जाते हैं। तो इसको ध्यान में थोड़ा माइंड करिए। अगला सेंटेंस बताओ, प्लीज टेल मी नेक्स्ट सेंटेंस। वह एक पत्र जरूर लिखेगी। लिखेगी। देखिए ध्यान से सर लोग, वह एक पत्र जरूर लिखेगी। बताइए दिस सेंटेंस विच टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है बेटा गा गी गे। क्या? ज्यादा मत याद करिए, बस उतना याद करिए जिसमें में हम अपना सेंटेंस सॉल्व कर सके, ठीक है। तो गागी गे याद करिए, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया था उसको याद करिए। बस हमको दुनिया से मतलब नहीं है, ठीक है। हम बोले तो जग बोला, पढ़े हो ना ये लेसन, ठीक है। जब तुमको लड़की के लिए एक लाइक कर दीजिए। देखिए सी माने वाह, सी माने वाह, सी माने जरूर है। तो यहाँ देखिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए, इसीलिए हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है ना। जब वाक्य में जरूर आ जाए तो वहाँ पर थोड़ा स्लोली वॉकिंग करिए। वॉकिंग करने वाला पता ध्यान से चलिए, ठीक है। नहीं अदरवाइज योर सेंटेंस इज रॉन्ग इमीडिएटली। तो यहाँ पर जरूर लिखेगी, तो जिस सेंटेंस में वह के साथ जरूर आ जाए तो ऐसे वाक्यों में अनिवार्यता प्रकट होती है। क्या होती है? ठीक है। जिस वाक्य में अनिवार्यता प्रकट हो उसमें छोटे छोटे नियम बदल जाते हैं। यहाँ पर सी के साथ सै लगाते हैं और IB के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सी सैल। क्या हो जाएगा? सी सैल। देखिए बेटा यहाँ पर सी के साथ सैल इसलिए लगाते हैं क्योंकि जरूर आया है। अदरवाइज अगर जरूर ना आता तो हम सी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नहीं बाद में कभी वीडियो रिवर्स करके देखोगे तो यही लगेगा भैया सी के साथ सर जी ने सैल लगा दिया था। सर जी ने सैल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ जरूर आया। जिस सेंटेंस में जरूर तो आ जाता है उसमें नियम बदल जाते हैं। सी के साथ सैल, IB के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ऋषु गुप्ता प्लीज टू द व्हाइट बोर्ड। सी सैल, उसके बाद लिखना की स्पेलिंग बताइए। राइट। राइट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक पत्र, ए लेटर। क्या हो जाएगा? ए लेटर। आर यू अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बताइए। हम अपने गांव में पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। किस टेंस का वाक्य है ये? सही बोल रही है? फ्यूचर कंटिन्यूअस बोल रही है। यहाँ गागी के लिखा है। सही बोल रही है? डन कर दिया जाए। चलिए अब नेहा बेटा बताइए इसमें साय क्रिया कौन सी लगती है? बताओगी तो उस दिन 200 में बोले थे आप 300 देंगे। तो सही है, विल बी सेल भी विदाउट परमिशन डू नॉट टॉकिंग ईच अदर ओनली पे अटेंशन टू द व्हाइट बोर्ड। नहीं समझ में आ रहा सर। क्या देखो बेटा, देखिए हम अपने गांव में पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, ये हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वी माने हम, क्या लिखोगे? वी माने हम। उसके बाद क्या लगाओगे? शैल नॉट। क्या लगाओगे? इतना ध्यान दीजिए। वी शैल नॉट बी उड़ाना की स्पेलिंग क्या होती है? फ्लाइंग। ING लगाइए। फ्लाइंग माने उड़ा रहे हैं। क्या उड़ा रहे हो? फ्लाइट। एक काइट के ITE, ठीक है, लगाया जाता है भोकाल के लिए। यहाँ देखिए हम अपने गांव में, यहाँ हो जाएगा इन माने में। नेहा बेटा यहाँ देखो, हम के साथ अपने अंग्रेजी बताइए। क्या सर? हम के साथ अपने अंग्रेजी क्या होगी? आवर। आवर विलेज। VILLAGE। याद रखिएगा, अगर हम दूसरे के दम पर उड़ना सीखेंगे तो अपने दम पर उड़ना भूल जाएंगे ना। यहाँ जो भी पढ़िए अपने दम पर पढ़िए।